मयंक, मुझे आपसे बात करनी है। मोनिश, अभी जस्ट सबका मूड ठीक हुआ है, प्लीज स्पॉइल मत करो। मुझे आपसे बात करनी है और अभी करनी है। मॉम, मैं इश्की से कह रहा था कि शी शुड चेंज, कुछ अपने साइज का पहन ले जो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, चेंज कर लो। हाँ ड्रेस छोटी नहीं हुई है, इसकी ओवर साइज हो गई है। बिना सोचे समझे नॉन स्टॉप कुछ भी खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। थोड़ा सा भी अगर तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल करती ना, तो आज सब लोगों के सामने ना मुझे एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। कल गुलाब जामुन खा रही थी और जब मैंने कॉल किया था तब चिप्स खाने की आवाज आ रही थी। इश्की, आर यू ओके? मैं मोटी हूँ क्या? और अगर वो भी तो क्या हो गया? जब तक एक लड़की की हेल्थ ठीक है, वो एक्टिव है, 2-4 किलो इधर उधर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये कैसा प्रेशर है लड़कियों के ऊपर? तला हुआ मत खाओ, मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बस अच्छे दिखने के लिए डाइटिंग करते रहो। I completely are you okay? बॉयज के लिए शादी होती है, और गर्ल्स के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम। I'm sorry, सब मेरी मदर इन लॉ की वजह से हो। नहीं सोनू, ये सरला आंटी की नहीं, मयंक की गलती है। उसे पता था मेरे कपड़े टाइट है, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया, न यहाँ न नीचे, उल्टा सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। इतनी आसानी से बोल दिया कि ये बैठ के गुलाब जामुन खा रही थी। I'm really sorry, इश्की। I wish कि मेरी सास ऐसी नहीं होती। And I wish कि मेरा होने वाला पति सोनू, सन्नाटी बड़ी है, बुजुर्ग है, उनके और मेरे बीच में जनरेशन का गैप है, लेकिन मयंक, उसके और मेरे बीच में किस बात का गैप है? वो मेरी बात क्यों नहीं समझता? इश्की, वो भैया का दोस्त है ना, तो उसकी सोच भी भैया जैसी हो गई। नहीं सुनो, तुम्हारे भैया की सोच मयंक की सोच जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज वो मेरी हेल्प करने के लिए आए, मयंक नहीं। और सोचो, आज मयंक ने जो मेरे साथ किया है, अगर राज ने तुम्हारे साथ किया होता तो वैसे तो तुम्हारे 3 नाम वाले भैया की सोच बहुत ही पुरानी है, पर आज उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं, तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो, एब्सोल्यूट ओरिजिनल, डोंट चेंज फॉर एनीवन। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ,
मुझे किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। आज उन्होंने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लौटाया सुनो, और मयंक ने मुझे सबके सामने जलील किया। I'm very sorry। मेरी वजह से तुम्हारे हर फंक्शन में स्यापे हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है हो रहे, पर मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही, कसम से कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैं। Sorry। और तुमने सही कहा, मयंक को तुम्हारा साथ देना चाहिए था। It's not your fault। मैं एक सेकंड में आती हूँ। हेलो। कहाँ है तू? घर आ। अभी के अभी। जी मैं अभी आ रही हूँ। आंटी ऑल ओके? हाँ बेटा, वो इश्की के मौसा जी का फ़ोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ इश्की को बोल दीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो ठीक है आंटी, मैं आपको घर छुड़वा देता हूँ। नहीं मैं बेटा, मैं चली जाऊँगी। मयंक मुझसे बात नहीं करना चाहता तो क्या हो, मैं तो करना चाहती हूँ ना। उसे पता होना चाहिए मैं किस बात पे अपसेट होती हूँ और किस बात पे नहीं। अगर वो मेरी जगह होता तो शायद वो भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करता। इससे अच्छा डाइट प्लान ना तो कोई हो ही नहीं सकता। आंटी जी, मुझे मयंक से कुछ बात करनी है। मयंक प्लीज। ऐसे अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। सरला आंटी जस्ट अभी अभी बहुत सारे हेल्दी डाइट प्लान्स की बात कर। आओ तुम भी सुनो। मयंक, मेरा और आपका शादी से पहले ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं तुम्हारी मासी अभी घर से बाहर निकली और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट योर मासा नीड सम हेल्प। अभी मैं पूछ रहा हूँ, जब ये पूछेगी ना तो फिर से दर्द होगा। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़िए उनका। हाथ छोड़िए मासा जी, हाथ छोड़िए मेरे, छोड़िए। देख लूंगा दोनों को। अच्छा पुत्र, आती रहना आप तो। हाँ और हाँ, सोनू की शादी में तो तुम्हें आना ही आना है, फाइनल। हाँ भाई, हम ना कोई बहाना नहीं सुनेंगे। अब आप लोग इतने प्यार से बुला रहे हैं, अब आना तो पड़ेगा ही। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार तुम्हारी फैमिली से मिल रही हूँ। दुनिया की सबसे स्वीट फैमिली से मिलवाने के लिए थैंक्स। रिया एक मिनट, स्वीट में तुमने माँ को भी इंक्लूड कर लिया क्या? अब जोक माँ, जोक। बस सड़े सड़े जोक्स करवा लो इनसे। फनी, वेरी फनी। क्या इश्की से फोन लगा कर पूछूं कि वो इतना परेशान क्यों लग रही थी? वो तो फोन में कहाँ घुसा है? ऐसे देख, अच्छे से बाय कर इसे। बाय रिया। हाय, हमारा आन कितना शर्मीला है ना।
नहीं तो लोग बाय बोलने के बहाने गाल पे पप्पी जप्पी भी कर लेते हैं। क्या हमने आपको यही संस्कार दिए हैं? अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। ओए जप्पी तो पा लेते कम से कम। हाँ कुछ भी गाइस प्लीज। लगता है शर्मा गया। मासी 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 वेंकी भाई क्लास लग गई या कल लगेगी? आई मीन इसकी से बात हुई या कल होगी? भैया भैया चीयर्स। मयंक तेरी इश्की से बात हुई? उसकी मासी ऐसे अचानक से क्यों चली गई? मैंने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन क्यों? वो फेमिनिस्ट। तू चुपचाप पड़ा रहे ना, बोर मत कर। वेंकी भाई जैसा आपने आज बिहेव किया है ना, उससे आप खुद ही बोर प्रूव हो रहे हो। आपके बच्चे भी ना अपने हाथ पर टैटू करवा लेंगे, मेरा बाप बोर है। अरे हाँ यार, तू तो मुझे सपोर्ट कर। हाँ क्या हुआ होगा इश्की के साथ? मैं फोन करके आता हूँ। दोस्त हुए पराए। इश्की को फैट शेम किया था ना, उसी का नतीजा है। जैसा करोगे वैसे ही बिल भरोगे। लिसन, मैंने किसी को फैट शेम नहीं किया, जो कहा सच कहा। इसकी हर फंक्शन पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती। डिजाइनर की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उसी की थी। बिना सोचे समझे कुछ भी ठूसती रहेगी तो और होगा क्या? डाइट तो फॉलो करती नहीं। क्यों करे? कौन सा रूल है कि हर लड़की को डाइट फॉलो करनी है? यस आई एग्री। सोनू लाइक्स इट, इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं कहता हूँ। हाँ पर अगर मेरी सोनू वेट गेन कर भी लेगी ना तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम। पर अगर प्रॉब्लम हुई भी ना तो मयंक कम से कम प्रॉपरली कुछ भी नहीं कहूंगा मैं। देश का जीजा कैसा हो, मेरे जीजू जैसा हो। सुनो, आई जस्ट डिडंट वांट कि तुम्हारे फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो। मयंक इफ यू डिडंट वांट एनी ड्रामा तो शुरू ही क्यों किया? इश्की की ड्रेस फट गई थी, उसकी हेल्प करने की जगह उस बेचारे के गुलाब जामुन गिरने लगे तुम। ऐसा तो आंधा मान भी नहीं करते, इवन आफ्टर हिज 1921 वाली सोच एंड ऑल। मुझे जज करना ना बहुत आसान है राज। अगर मेरी फियांसे की तरह तुम्हारी फियांसे हर फंक्शन पे किसी और को ब्लेम करती ना, तुम भी वही करते जो मैंने किया। अगर राज ने ये सब किया होता ना तो मैं उसे ऐसा चाटा मारती, ऐसा चाटा मारती कि उसको अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर याद आ जाती, अर्थात नानी। राज, तुम चांटा खा लेते? अगर मैंने ऐसी हरकत की होती तो हाँ मैं थप्पड़ खा लेता, बिकॉज मुझे अपने दिल में पता होता that I deserve this slap. Yes. मासी, डॉक्टर हुआ क्या मेरी मासी को? कुछ बताइए तो सही। मासी उठो ना प्लीज। मासी, मासी। आप यहीं पे रुकिए, हमें एमआरआई करनी पड़ेगी जस्ट टू बी श्योर कि कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई है, और उससे पहले हाथों पे स्टिचेस देने पड़ेंगे। डॉक्टर आपको जो करना है वो कीजिए, बस मेरी मासी को ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आप घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मासी ठीक हो जाओ प्लीज। माता रानी प्लीज मेरी मासी को ठीक कर दो प्लीज। माता रानी,
मासी ठीक हो जाओ प्लीज। तो मुझे थप्पड़ मारी थी? मैंने कहा था कि मैं राज को थप्पड़ मार देती। तुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो इतना गलत था कि सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट करना ठीक था? बात आज की नहीं है मयंक, तो कई दिनों से इश्की को अनफेयरली ट्रीट कर रहा है। लिसन टू मी। नो यू लिसन टू मी। मयंक तू बार बार कहता है कि तुझे इश्की के साथ अपना रिलेशनशिप सही करना है। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी और इश्की के रिलेशनशिप में भी उतना ही दिल से काम करूँगा ताकि हमारे रिलेशनशिप में भी वही अंडरस्टैंडिंग हो, वही प्यार हो जो तेरे और राज के रिलेशन में है। मैं तो कुछ नहीं करता। आज तूने सबके सामने इश्की को ह्यूमिलिएट होने दिया। वो बेचारी लिफ्ट में फंस गई थी, तू गया तक नहीं। तुझे कोई आइडिया नहीं मयंक, वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ रही है। तू उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकता, स्पेशली जिस तरह आज तूने बिहेव किया वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। और किया तो तू मुझे थप्पड़ मारेगी? अगर थप्पड़ नहीं खाने हैं ना तो थप्पड़ खाने वाली हरकतें भी मत करो। मयंक, तेरी इश्की से कोई बात हुई? नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। Best day of my life today. Thank you. Is everything okay? मैं कैसे पूछूं? कोई तो प्रॉब्लम है। एंगेजमेंट वाले दिन भी मुझे सेम फीलिंग आई थी। बहुत प्रॉब्लम थी। आन, पुत्र, मैं तेरे नाल कुछ जरूरी बात करनी है। बैठ थे। रिया इतनी अच्छी लड़की थी, तो मिलाने में इतनी देर क्यों लगाई? दादी, इस घर में ऑलरेडी ये गलत बहू आ चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती हो, इसलिए आप लोगों से मिलाने से पहले आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर। दुनिया देखी है मेरी आंखों ने। मैं तो पहली नजर में ही देखते समझ गई थी रिया इस घर के लिए परफेक्ट बहू है। ऐसी लड़की तो हमें ढूंढे नहीं मिलेगी। मेरा बस चले तो मैं कल के कल शादी अनाउंस कर दूं। अच्छा, मैसेज चला क्या? विश्की को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफियर कर रहा हूँ? मैसेज डिलीवर तो हो गया, लेकिन अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किया इसने? डॉक्टर क्या हुआ? देखिए, आपकी मासी को अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए उन्हें यही रात में हमारे ऑब्जर्वेशन में रुकना होगा। रुक जाएगी डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने दिन कहेंगे ना वो रुक जाएंगे। बस पूरा ठीक कर दीजिए और कुछ भी नहीं। मेरी मासी के अलावा और कोई नहीं है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। क्या करूं मैं मयंक को कॉल करूं? और उसे फर्क ही कहाँ पड़ता है? सुमन आंटी तो फौरन आ जाएंगी, पर अगर आंटी ने आके पूछा कि मासी को हुआ क्या है और मुझे चोट कैसे लगी तो
मैं क्या कहूंगी उनसे? क्या करूं? नहीं, सुमन आंटी अंकल को लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है। मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। नहीं नहीं। तू अगर तैयार हो तो उसके मम्मी पापा से बात करें। दादी, मैंने और रिया ने अभी तक ये सब डिस्कस नहीं किया। ओए, डिस्कस नहीं किया? अरे सोनू की शादी में क्या उसे ढोल बजाने के लिए बुलाया? अरे जब बुलाया था तो कुछ सोच समझ कर ही इनवाइट किया होगा ना। तेरे मन में क्या चल रहा है पुत्र? तुझे रिया से शादी करनी भी है कि नहीं? दादी, मैं सोच रहा हूँ। पुत्र, ये कॉल मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सोनू की शादी वाले दिन तेरी शादी का अनाउंसमेंट करना ही चाहिए। क्या दादी? इसकी जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे इसके घर जाकर देखना चाहिए।